नमस्कार दोस्तों, रूरल स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मुकेश कुमार है। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि एक वीडियो में हम समराइज़ कर देंगे कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे जो कंपोस्ट है वो बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कंपोस्ट बनाने के लिए तूड़ी चाहिए, जो कि व्हीट स्ट्रो या फिर हम गेहूं का भूसा कह देते हैं, तो वो चाहिए। और बाकी सामान चाहिए आपको, जैसे जो गेहूं का भूसा हो गया, दूसरा हो गया चिकन मैन्योर, तीसरा चोकर, चौथा आपको यूरिया चाहिए और पांचवा जो एमओपी होती है, म्यूरेट ऑफ पोटास, वो चाहिए। और छठी चीज़ चाहिए जो कि आपको जिप्सम चाहिए। तो सातवीं एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि हमें मिली नहीं, इसलिए हमने नहीं डाली, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जो कि किसान खाद भी होती है, हमें नहीं मिली तो हमने नहीं डाली। अदरवाइज आप अगर मिलती है तो आपको ये भी डालनी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारा जो गेहूं का भूसा है उसको अच्छी तरह से बिछाकर और पानी डालकर अच्छे से भिगो लिया। और हमें ज़रूरत पड़ी कि एक पलटाई लगाई उसी टाइम, भिगोते टाइम, क्योंकि अच्छे से भीग जाए। इसलिए अगर आपका बिना पलटाई भीग जाता है तो अच्छी बात है, आपको पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें 2 दिन लगे क्योंकि 250 क्विंटल हमारा जो गेहूं का भूसा है वो है, तो 2 दिन में हमने भिगोया है। तो 2 दिन में भिगोने के बाद रात भर छोड़ दिया और उसके बाद सुबह सारा सामान मिला दिया। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर आई बटन में लिंक दे दूंगा, जो कि मैंने बताया कितना सामान चाहिए, किस प्रतिशत में चाहिए, आपको कंपोस्ट बनाने में क्या क्या चाहिए, तो वो सब मैंने बताया हुआ है। हम क्या यूज़ कर रहे हैं आपको वो बताया गया है वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने 0 डे पे मिक्सिंग करी, जो कि सारा सामान हमने भीगे हुए जो गेहूं का भूसा है उसमें डाल दिया और उसकी पलटाई लगाकर 5 फीट हाइट और 5 फीट ही चौड़ाई जो पाड़ी बनाती है तो वो बना दी। 5 दिन का गैप रखकर छठे दिन, जैसे मैंने आपको 0 दिन बताया, 0 डे, फिर 1, ये हमने पलटाई करी, फिर 1 2 3 4 5, तो ये पलटाई को छोड़कर हमने 5 दिन रखे। उसके बाद छठे दिन हमारी पलटाई होगी अगली, जो कि पहली पलटाई होगी। और उसके बाद हम छठे दिन के बाद 7 8 और 9, 3 दिन का गैप रखेंगे। उसके बाद हमें पलटाई लगानी है 10वें दिन। और इस पलटाई में भी हमें यही ध्यान रखना है कि पानी अच्छा हो, 60 से 70% हो। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि 60-70% हम कैसे देखें, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं होता है इस प्रतिशत में कैसे देखें, तो वो उसको एक अलग मैं आपको बता दूंगा अंदाज़ा कि कैसे आप कर सकते हो। और जब पलटाई लगाते हो तो उससे पहले आपको या तो आप डेली भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल सकते हो ऊपर, जो धूप की वजह से सूखती है, या फिर आप पलटाई करते हो उससे पहले दिन उसमें थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दो, जो कि ऊपर की जो सूखी कंपोस्ट है वो गीली हो जाए। तो दोस्तों, उस सूखी कंपोस्ट को जो ऊपर हमने भिगोई है अभी, तो उसको नीचे लाना है और जो नीचे की कंपोस्ट थी पहले उसको ऊपर ढेर लगा देना है। तो ये पलटाई करनी है आपको। और उसके बाद हमें 10वें दिन हमने पलटाई कर दी, जो कि पहली पलटाई छठे दिन थी, दूसरी पलटाई 10वें दिन थी। उसके बाद हम सिर्फ 2-2 दिन का गैप देंगे, जैसे 11वां 12वां और 13वें दिन हम पलटाई करेंगे। तो ये तीसरी पलटाई होगी। तीसरी पलटाई में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो जिप्सम है तो वो डालनी है। जिप्सम हम 10% डाल रहे हैं। अमोनिया इसके बाद कम होने शुरू हो जाएगी, इससे पहले अच्छी अमोनिया की गंध आएगी बहुत ज़्यादा मात्रा में। हो सकता है कंपोस्ट में आपको लार्वा भी दिखे, तो वो नॉर्मल है, उसके लिए कुछ नहीं डालना है। वो जिप्सम के कारण ही धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा, तो उसकी कोई बात नहीं है। शुरू में ये पहली दूसरी तीसरी पलटाई में ये आपको दिखाई दे सकते हैं, हो सकता है 1-2 पलटाई लास्ट बाद में भी दिखाई दे, लेकिन जिप्सम डालने से वो खत्म हो जाएंगे। और जिप्सम भी यही काम करता है कि लार्वा को खत्म करता है, छोटी छोटी लट होती है सफेद, तो उसको खत्म करता है। और साथ में जो चिपचिपापन होता है कंपोस्ट के अंदर, जो चिकन मैन्योर के कारण और तूड़ी के कारण आया है, जो गेहूं का भूसा है उसके कारण आया है, तो उसको खत्म करता है। और उसके अलावा ये करता है कि जो पीएच लेवल है वो भी न्यूट्रल पे लाता है, 7 7.5 के आसपास तक लाता है, जो हमें चाहिए। तो ये सब काम जिप्सम का होता है। उसके बाद 3-3 गैप के अंदर हमें चौथी पलटाई, जैसे 13 के बाद 14 15 और 16वें दिन करनी है। 5वीं पलटाई 17 18 और 19वें दिन करनी है। और छठी पलटाई हमें 20 21 और 22वें दिन करनी है। और 7वीं पलटाई हमें 23 24 और 25वें दिन करनी है। बीच में 2-2 दिन का पूरा गैप रखना है। जिस दिन हम पलटाई करते हैं और उस दिन पलटाई करनी है, उसके दोनों के बीच में 2 दिन का गैप, पूरा 2 दिन का गैप, जिस दिन को पलटाई कर रहे हैं उसको ना गिन कर। तो 7 पलटाई हो गई। तो ये जो दोस्तों चौथी 5वीं और छठी 7वीं पलटाइयाँ थी, तो उनको हमें नॉर्मल कर देना है, कुछ नहीं डालना है। जैसे पानी का ध्यान रखना, आपको बस ऊपर से सूखी हुई हो उसको नीचे लाना है, और जो अंदर की कंपोस्ट है उसको ढेर के ऊपर रखना है। तो और साथ में ऊपर जो सबसे पहले पानी डालना है, ताकि वो सूखी हुई कंपोस्ट है वो थोड़ी सी गीली हो जाए।
बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इतना पानी तो बिल्कुल भी नहीं डालना है कि जो कंपोस्ट के अंदर से निकल कर आपके फर्श पर आ जाए, तो इतना पानी तो बिल्कुल भी नहीं डालना है। आपको इतना ही पानी रखना है कि वो कंपोस्ट के अंदर ही रहे। और 8वीं पलटाई में आपको कुछ चीज़ें चेक करनी है, जैसे पानी 60 से 70%, और अमोनिया की जो गंध है, बहुत तेज़ जो गंध आ रही थी शुरू में, जो चिकन मैन्योर के कारण और उन सब के कारण आती है, तो वो न के बराबर होनी चाहिए, ना होनी चाहिए। अगर कुछ है तो आप एक 9वीं पलटाई भी लगा सकते हो। तो दोस्तों आपको 3 चीज़ें चेक करनी है, जैसे पानी हो गया, अमोनिया की गंध हो गई, और कुछ तो आपको ज़्यादा देखना नहीं है, तो ये सब चीज़ें देखनी है। अब आप पानी कैसे चेक करेंगे, 60 से 70% नमी कैसे चेक करेंगे? तो आप जब कंपोस्ट को हाथ में लोगे, थोड़ी सी आप इतनी सी कंपोस्ट हाथ में लीजिए, मुट्ठी में दबाइए और उसको दबाओगे बहुत तेज़, तो यहाँ से पानी आपको निकलता हुआ मुट्ठी से 1-2 बूंदें दिखाई देगी। फुल पानी आपके जो कंपोस्ट से निकल रहा है, तो आपकी कंपोस्ट में पानी ज़्यादा है। ये हर पलटाई में आप कर सकते हैं, देख सकते हैं इसे। तो ये आपको देखना है कि बहुत ज़्यादा ना हो, बस 1-2 बूंदें दिखाई दे रही हो या फिर बाहर निकल रही हो। बहुत कम भी पानी नहीं रखना है, उससे अगर बहुत ज़्यादा रखोगे या बहुत कम रखोगे तो स्पोन जो आपका मिक्स करोगे उसमें माइसिलियम रन बहुत कम होगा, बहुत दिक्कत आएगी। और अगर पानी भी ज़्यादा रह जाता है तो इंकी कैप वगैरह की समस्या आती है। तो पिछले साल हमारे साथ ये हुआ था, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और इसके अलावा अमोनिया की गंध बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। अगर रह जाती है, इनमें से कोई भी दिक्कत आती है, पानी ज़्यादा है या अमोनिया की गंध है, तो आपको क्या करना है कि एक पलटाई, 9वीं पलटाई आपको एक्स्ट्रा लगा देनी है। जैसे आप 28वें दिन 8वीं पलटाई कर रहे हैं, 8वीं पलटाई भी करनी है आपको। 8वीं पलटाई इस तरह से करनी है, जैसे 7 तो रेगुलर हो गई, 8वीं पलटाई जब आप करोगे तो 2 चीज़ें देखनी है। कोई दिक्कत है अमोनिया या पानी की, तो आपको 9वीं पलटाई करनी है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आपको उस ढेर को खोलना है। आप कर सकते हो कि उसको थोड़ा सा फैला देना है, ताकि जो गर्मी है, टेम्परेचर ज़्यादा है उसका, गर्मी ज़्यादा रहेगी कंपोस्ट के अंदर, तो वो ठंडी हो जाए। आपको 1 दिन रखना है, 2 दिन रखना है, तो आप पर डिपेंड है। आपको फैलाकर और ठंडी करनी है किसी भी तरीके से। पानी नहीं डालना है, पानी डालकर आपको ठंडा नहीं करना है, आपको सीधे हवा लगानी है। हवा लगने से अगर ठंडी होती है तो वो अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा गर्म कंपोस्ट में आप अगर स्पोनिंग कर देते हो तो वो स्पोन जल्दी मर जाएगा। अगर आप स्पोन लगाते हो तो उस टाइम में 25-26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, उससे ज़्यादा ना हो। अगर उससे कम है तो भी अच्छी बात है, अगर उससे बहुत ज़्यादा है तो आपको स्पोनिंग नहीं करनी है, पहले उसको ठंडा करना है। डेयरी को खोल दे और इससे ठंडा हो जाएगा। इसके अलावा आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें भी अगर कुछ छूट जाए तो जो आप गेहूँ का भूसा लेते हो वो अच्छा होना चाहिए, या फिर पराली लेते हो, भीगा हुआ नहीं होना चाहिए। पराली लेते हो तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं भिगोना है, हल्का हल्का भिगोना है, क्योंकि उसमें पहले से पानी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप उसको थोड़ा सा जो गेहूं का भूसे को भिगोते हैं उससे थोड़ी सी मात्रा में कम भिगोना है। और दूसरी बात, जो पराली है उसको भी आपको काट लेना है, जैसे कटिंग कर लेनी है उस तरह से जैसे गेहूं का भूसा होता है उसके जैसे। तो वो सब आपको ध्यान में रखना होता है। आप इन दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हो। दोस्तों हमने 25 सितंबर को मिक्सिंग करी थी, तो आप देख सकते हो कि हमने 23-24 को भिगोया भूसा गेहूं का, और सितंबर के लास्ट में शुरू की, क्योंकि पिछले साल हमने 10 सितंबर के आसपास तक करी थी। मुझे पूरा याद नहीं है, मैंने वीडियो बनाया था, आप उसको देख सकते हो कब की थी। तो उसमें लास्ट में जब हमने रूम में लगाई, राजस्थान में हमारा ये फार्म है, तो रूम में लगाई तो टेम्परेचर थोड़ा सा 30 तक पहुंच गया, तो उसके कारण हमें पूरे सीजन में समस्या हुई। तो इस बार वो ना हो, इसलिए हमने कुछ 10 दिन लेट करना चाहा। 20 के आसपास हमारा प्लान था कि हम करेंगे, लेकिन बारिश आने लगी उस टाइम, हमारी जो गेहूं का भूसा है वो नहीं आ पाया टाइम पर, तो 5 दिन और लेट करना पड़ा हमें। तो लेट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा बहुत आप सितंबर लास्ट तक कर सकते हो, सितंबर से पहले बिल्कुल भी मत करना आप। तो 15 सितंबर के पास, 15 से 20 सितंबर के आसपास कर सकते हो। वो आपको भी देखना होगा कि आपके यहाँ पर जल्दी सर्दी आती है या फिर लेट आती है। तो जब आप 1 महीने बाद रूम के अंदर लगाएं कंपोस्ट को, तो उसमें आप 25-26 आपको टेम्परेचर मिलना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा हुआ तो आपको प्रॉब्लम बहुत आएगी, हमें भी आई थी लास्ट ईयर, इसलिए हमने लेट किया है इस बार। अगर आपको कंपोस्ट जाननी होती है कि कैसे होती है, तो आपको गहरे भूरे रंग की दिखेगी, उसमें थोड़ा बहुत अगर आपको वाइटनेस भी दिखे तो वो भी हो सकती है। इसके अलावा आप पानी से कर सकते हैं 60 से 70%, वो अच्छी कंपोस्ट होती है।
और उसमें नाइट्रोजन अगर आप नाप सकते हैं 2 से 2.5% नाइट्रोजन होती है उसमें। अगर आप कोई इक्विपमेंट है आपके पास, तो हमारे पास नहीं है किसी भी प्रकार का, तो अमोनिया की गंध नहीं आनी चाहिए। और पीएच लेवल 7 7.5 के आसपास तक होना चाहिए। तो यही सब है अच्छे कंपोस्ट। अगर आप बाय कर रहे हैं तो भी आप ट्राई कीजिए कि किसी ऐसे फार्म से कीजिए जो सिर्फ प्रॉफिट के बेस पर आपको कंपोस्ट ना बेच रहा हो, आपको कोई अच्छी क्वालिटी भी दे। आप चाहे तो पहले विजिट कर लीजिए या फिर कुछ इस तरह के काम कर सकते हैं। तो ये सब था कंपोस्ट के लिए। हम इस तरह से ही बना रहे हैं। और इस बार एक काम और नहीं करेंगे हम, जो हम नीम लेपित, जो हम नीम का पानी डालते हैं, पूरा तो मुझे नहीं याद, शायद 7वीं पलटाई में डालते हैं, वो डालेंगे। लेकिन जो त्रिपाल से ढककर, और पिछली बार हमने पेस्चराइजेशन की थी, उपचारित किए थे हमारी कंपोस्ट को, वो चीज़ हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। क्योंकि पिछले 4-5 साल पहले से हमने कंपोस्ट बना रहे हैं, चाहे वो छोटे लेवल पर ही हो, हमने कभी वो नहीं किया था। लास्ट ईयर हमने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा आप कर लो, त्रिपाल से ढकना है और उसके बाद पेस्चराइजेशन हो जाएगा। तो उनके बताने पर हमने ऐसा किया था, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो सही से हुआ। तो जिस चीज़ को हम नहीं कर सकते उसको छोड़ देना बेहतर है, गलत करने की बजाय। तो इस बार वो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम नया करते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत कोई हो सकता है कोई बाई चांस 1-2% फ़र्क पड़ जाए। लेकिन अगर करेंगे और वो गलत हो जाए, टेम्परेचर हमें जैसा करना होता है उससे भी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वो फिर प्रॉब्लम देगा। तो गलत करने की बजाय हम नया करने का फैसला लिया हमने, तो वो चीज़ नहीं करेंगे इस बार। क्योंकि हमने जब पहले कंपोस्ट बनाई थी तो उस टाइम नहीं करते थे, और लास्ट ईयर ही ये सब किया था, जो पेस्चराइजेशन वाली प्रोसेस होती है। तो उससे मुझे नहीं लगता, शायद हो सकता है उससे हमारे फार्म में प्रॉब्लम आई हो या फिर नया भी आई हो, लेकिन वो नहीं करेंगे। तो आपको यही बताना था। आप कर भी सकते हो अगर आपको अच्छी जानकारी है उसके बारे में, और अगर नहीं है तो मैं तो सजेशन यही दूंगा कि आप ना करें पेस्चराइजेशन। 2 त्रिपाल से ढककर और फिर उसको रखते हैं 1 दिन या फिर 2 दिन, तो वो ना करें। और अगर आपके यहाँ पर बारिश हो रही है तो आपको जो त्रिपाल से आपकी कंपोस्ट को ढकना चाहिए, ताकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी ना आ जाए। बिल्कुल मामूली सी बूंदाबांदी से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंपोस्ट से बाहर पानी नहीं जाना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो होपफुली दोस्तों कुछ आपको नॉलेज मिली हो। तो दोस्तों अगर कोई और चीज़ छूट गई हो, आपको इससे अच्छी जानकारी है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम भी उसको पढ़कर सीखेंगे, और किसी और को भी अगर उससे जानकारी मिलती है तो वो अच्छी बात है। और अगर कोई और गलत चीज़ बता दी हमने तो आप करेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए जो बना सकते हैं, तो उस पर भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको मुझे मैसेज करना है, कोई और क्वेरीज हो या फिर कोई सजेशन हमें भी देना हो, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है im_mr.kumar, तो मैसेज वहाँ पर आप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन मिलती है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।